महीना में भी कमी हो रही है, वो भी घट रहा है। कस कस भगवान के दया से 9 महीना लो पहुंचता ना है, कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा, वो भी समय कम हो रहा है। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है, बस 120 साल। अब तो भैया 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70, न जोड़ा उठाओ चल रहे। यही नहीं मालूम पड़ा कब आए कब निकले गए। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा और देखते ही देखते मौत। जन्मे और गए, उसी को कहते हैं जग। जा से जन्मे और गा से गए, वही है जग। सब चले गए, कोई नहीं रहा, और जो रह गए वह भी चले जाएंगे। यहां रहना किसी को नहीं, लेकिन जाना तो सबको है, ये तो सब जानते हैं। यहां हर पल किसी को नहीं रहना, जाना है। लेकिन जाना तो उसी का होता है जिसके रह जाने वाले जाने के बाद लोग उसकी प्रशंसा करते रहे, उसका नाम लेते रहे। देखो कभी आपने अंदाज किया हो, कुछ लोग जब दुनिया छोड़ के जाते हैं तो लोग उनके पीछे रोते, आंसू बहाते, और कुछ लोग जब मरते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं, भलारा मर गया, बीमारी कटी, बहुत बेकार आदमी था। अरे जिंदगी तो एक ही है, जीवन तो एक ही है, हंस खेल के काट लो, वही तो जिंदगी है, वही जीवन है। जाना जरूरी है। ऐसे बनो जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और ऐसे न बनो जो लोग तुम्हें भूल ना हो, तुम्हें गालियां दे। आना जाना तो लगाई, हमेशा देखो सब चले गए। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जमींदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यार रहना किसी को नहीं है, और जब जाना ही जरूरी है तो फिर काय को जब बखा देख के मरे जाते दिन तो जाइए ही जाइए। एक कवि कहता है कि तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। कहते हैं महात्मा कबीरदास, कैसा है ये शरीर रूपी महल जिसमें जीव आत्मा निवास करती है। सब कुछ चला जाता है लेकिन जाते हुए मालूम नहीं पड़ता। बोले
तुलसीदास कहते हैं ए नगद माल वो के न कोले गई और खड़े सब देखत रह गए कोई कहे के दे गए वे गए। नगद माल वो के न कोले गई और खड़े सब देखत रह गए कोई कहे के दे गए वे गए। ना देख किसी ने पाया बड़ी मुफ्त में नागे डाले तेरा किसने लाल चुराया दर फुले न टूटे तारे। कहते हैं कबीरदास मिलनो कैसी हाय अरे मिलनो कैसी हो रे मिलनो दुनिया सजाए धन गाती है। मिलनो कैसी हो दुनिया सजाए धन गाती है। कलिग बोला पर क्या बोले सुनो पहले एक बात और थी अगर तुमने किसी के प्रति मन में कोई भी गलत बात सोची कोई तो वो मन सा पाप लग गया यानी सोचना भी पाप था। कलिग कहने लगा प्रभु हमारे यहाँ कोई पाप आप है ही नहीं। मतलब जब तक तुम खुले तौर अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करोगे तब तक कोई पाप लग ही नहीं पाएगा महाराज। अब बोला सुनिए तब बंसा पाप कहता है अरे लेकिन मेरे आँखिए लेकिन मेरे आँखिए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई पाप नहीं है। जब तक तुम कोई गलत का बात बोलोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। और बात ये भी है महाराज लोग खुद तो उल्टा काम करते हैं दोष कलयुग पे रख देते कि कलयुग है। अरे जब तुम कोई गलत काम नहीं करोगे तो कैसे गलत होगा। और बात ये भी है सज्जन आदमी के लिए तो हम अमृत के समान हैं और जो गलत लोग हैं हम उनके लिए जहर के समान। अब गुण और अवगुण जो भी थे वो हमने सब आपको बता दिए। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। अब आप हमें मारोगे या छोड़ोगे अब तुम जानो। तो परीक्षित जी बोले सुनो कलिग महाराज भैया तुम्हारी सफाई सुन के अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना भी गलत है तुम्हें मारना भी गलत है और इस तरह से छोड़ना भी गलत है। हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं और इस तरह से हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब हम तुम्हें कुछ जगह बताएंगे तो उन्हीं जगहों पे रहोगे हर जगह तुम नहीं रहोगे। कहां रहोगे। अब देखो कलयुग कहां कहां रहता है कलयुग की कहां कहां जगह है। परीक्षित बोले सुनो जहां जुआ खेला जाए वहां रहोगे। बोले ठीक है। जहां झूठ बोला जाए वहां रहोगे। बोले वो भी ठीक है। जिस घर में गुरु का सम्मान ना हो भगवान का ध्यान ना हो वहां रहोगे। बोले वो भी ठीक है। जहां वेश्याएं निवास करती हो वहां रहोगे। बोले वो भी ठीक है। जहां शराब पी जाती हो वहां रहोगे। बोले वो भी बढ़िया है।
और कहाँ रहोगे? तो परीक्षित बोले कलिग सुनो कहाँ रहोगे, मेरी बात सुनो कि जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती ये जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं कलिग महाराज, ये सब जगह तुम्हारे लिए हैं। और परीक्षित समझाते हुए बोले कलिग से सुनो, जिस जगह जुआ खेला जाए, रे जिस जगह जुआ खेला जाए, झूठी गपोलियां चलती बेस्याएं जहां निवासियों और मद की प्यालियां उमलती। ये सब जगह हम तुम्हें दे रहे हैं कलिग महाराज, ये सब जगह तुम्हारे लिए है। तो कलिगों ने उत्तर दिया प्रभु अगर गलत ना लगे बुरा ना लगे तो एक बात कहें, कहो। बोले जितनी गलत गलत जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें पकड़ा दी। जहां जुआ खेला जाएगा हम वहां रहेंगे, झूठ बोला जाएगा हम वहां रहेंगे, शराब पी जाएगी हम वहां से हटेंगे ही नहीं। अरे जिंदगी भर में ऐसी बुद्धि देंगे कभी सुख से सोने ही नहीं देंगे। अरे कोई ऐसी जगह तो बताते जाइए जहां हम थोड़ी देर थोड़ा विश्राम करें, आराम करें। जब ये कहा कि आराम करें तो बाद में परीक्षित के मुंह से एक बात और निकली गई, अगर आराम की बात है तो तुम सोने में और रहोगे। काय में रहोगे? सोने में। अब क्या हुआ? पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई और धर्म जो बैल के रूप में खड़े वो भी चले गए। तो कलिग ने मन में सोचा अब हम किधर जाएं। अब कलिग ने देख लिया परीक्षित सोने का मुकुट तो पहने ही है, और इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तो अंत काय को भटके लाए के सर पे ही बैठ ले, तुम्हारा क्या जा रहा है। अब कलिग ने वहां देखो घटना घट गई परीक्षित के साथ। वहां अरे कलिग छोटो रूप वाला परीक्षित के सर पे सवार, जो कलिग परीक्षित के सर पे सवार हुआ। अब परीक्षित धर्म की बातें तो भूल गए, इन्हें घमंड हो गया। और जब घमंड हो गया प्यास लगी तो पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़े। देखो विधि का विधान हुआ ये।
के सवार हो गया। जो सर पे कलंक बैठा तो प्यास लगी तो पानी की तलाश करते करते महात्मा लोमश ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। क्या देखा? महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे भजन कर रहे हैं। अब परीक्षित ने ये तो नहीं सोच पाया ये भजन कर रहे हैं, क्योंकि कलंक सर पे ही बैठा है, सोचने की क्षमता ही नहीं है। अब परीक्षित के दिल में एक दूसरी बात आई, मन में सोचा लगता है इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद की है, इस महात्मा ने मेरा पान किया है। खड़े होकर के बोले कि महात्मा जी हम कोई अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है क्योंकि हम सम्राट राजा हैं। हम तुमसे कोई भीख नहीं मांगने आए थे। अरे प्यास लगी तो पानी खोजते खोजते चले आए, लेकिन तुमने हमें देख के आंखें बंद की है, तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? हम भी तो अपमान करना अच्छी तरह से जानते हैं। अब खड़े खड़े परीक्षित जी मन में सोच रहे हैं दरवाजे पे, अरे मान नाई मेरो जान, बोले अरे मान नाई मेरो जानो, सन्यासी मुनि करी डारो है तो अब हम तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, अपमान अच्छी तरह से करना जानते। देख लिया परीक्षित ने वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा, उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और महात्मा लोमश ऋषि की गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। चल दिए मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल के चले आए घर पे। जब सर से मुकुट उतार के अलग रखा तब वो कलंक दूर हुआ। परीक्षित जी को होश आया तो परीक्षित बैठे के बैठी रह गए। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब परीक्षित बैठे बैठे बड़ा पछता रहे श्रोता, लेकिन पछताए तो बहुत, मगर पछताने से मिला कुछ भी नहीं। क्यों क्यों नहीं मिला? एक बात ध्यान रखना, एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी हो जाती है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता। एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता। एक भूल में आकर के मजबूरी में आदमी अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कहता है देखो कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो से कोई ना कोई उठाता है। जरा गौर करें, चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए, तो देखने वाले को तरस आता है, उससे भाग के उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठा
जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। देखो, अगर आदमी जमीन पे गिर जाए तो दूसरा उठा लेगा, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता है। और सुनो, कपड़ा में दाग लग जाता है तो वो धोने से छूट जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। परीक्षा जी पछताए तो ज्यादा, लेकिन पछताने से मामला कुछ भी नहीं, क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि को यह खबर मिली है कि परीक्षित ने तो बड़ा गलत काम कर दिया, महात्मा का अपमान कर दिया, सर्प गर्दन में डाल दिया। तो उनसे यह दृश्य नहीं देखा गया। कमंडल हाथ लिया और जल लेकर के परीक्षित जी को श्राप दे दिया। सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्माओं का सम्मान करना भूली, जिस दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा की दीवार तुम भूल गए, इस मरे हुए सर्प को मरा समझ करके गर्द रचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। देखो, अब किसी ने परीक्षित को यह बता दिया कि महात्मा का श्राप लगा है, तुम्हें 7वें दिन तक्षक खाएगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो मौत का नाम सुना तो परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बैठे कहां है, डरे गए, मौत का नाम सुन के डरे गए। और एक बात ध्यान रखना, वैसे मौत से तो सभी डरते हैं, मौत से सब डरते हैं। अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए कि तुम उस दिन मर जाओगे, फलानी तारीख को मर जाओगे, तो ना रोटी अच्छी लगती है ना नींद ही आती है। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत किसी से नहीं डरती। भगवान ने 2 चीजें ऐसी बनाई दुनिया में जो हर आदमी से बड़ा प्यार करती है। 2 चीज कौन सी? एक मौत और एक बुढ़ापा। ये बहुत मानते हैं लोग, इन्हें ठुकराते हैं, ये कभी ना आए, लेकिन ये आते हैं। ये जानते हैं तो कौन से गांव में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन सी गली में हो, कौन से मकान में हो, कौन से कमरा में हो, कमरों में कौन सी जगह हो, ढूंढ लेते हैं। वो आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते का चलो काय को घेरा लगाया, मेरा मतलब मौत और बुढ़ापा। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भय, एक बजे गए डाई कराया, हम कहां बूढ़े, हमें तो ऐसे ही है। लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से इसने नहीं पीछा छूटा। बाल सफेद भय कार्य कराया, आंखें कमजोर वही चश्मा बनवाए लाए, हम कहां बूढ़े। दांत तो खड़े तो बे पत्थर के नहीं लगवाए लाए, हम फिर बूढ़े ना है। लेकिन बुढ़ापा भी ऐसा है, क्या करोगे, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ले नहीं जाएंगे। एक कवि कहता है, हरि का करी हो गुइया, आत्मा और परमात्मा के बारे में कबीर दास कहते हैं, हरि का करी हो गुइया, जा दिन आई है रीली बउआ, का करी हो री गुइया। गौर करें, आत्मा और परमात्मा के बारे में कभी इशारा करते हैं और कहते हैं, अगर यहाँ रिश्तेदार आ जाए और उनसे तुम कहो भैया आज ना कल ले जाइयो, और कल ना 2-4 दिन और रुक जावे, कौन सो काम बिगड़ो जातो तो मान जात। लेकिन जब उनसे रिश्तेदार आदमी खाओ की ना मानते, संग ही ले जाते, चलो काय को बिना मतलब। जब यमराज लेने को आवे आए के पकड़े पाए, जब यमराज लेने को आवे आए के पकड़े पाए, और तब तुम उनसे कह दी अबे मोई फुर्सत ना है, लेकिन नहीं मानेंगे। बोले अरे जात ने आवे सजल ले वाए वे तो घर घर लगे बोलूंगा।
वो तो आगे चली है नौवारी का करी हो गुइया जादे नाई है नील नौवा। और सुना अरे संग संगाती सब जुरी आती कोई न संग जबुआ। अरे संग संगाती सब जुरी आती कोई न संग जबुआ। कहीं कबीर सुनो वैसा धो जे जगह फूलो महुआरी का करी हो गुइया जाने नाई है बीने बबुआ। कहने का मतलब ये है भक्तों कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। वो बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलवे ही की तैयारी है और वो चल देता है बिना कहे और जिसकी जिस दिन की बारी है। अगर जिंदगी है तो मौत निश्चित है क्योंकि हर काली अंधियारी रात के पीछे एक प्रकाश भरा हुआ सवेरा होता है। अगर रात है तो दिन जरूर होगा, अगर दिन है तो रात अवश्य होगी। तो परीक्षित मौत का नाम सुन के डर गए तो इन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, स्त्री का प्यार छोड़ दिया और ये महात्मा बन के जंगल में भागे। वो ही मन में विचार आते हैं प्रभु मैंने बड़ा गलत काम कर दिया जो मैंने महात्मा का अपमान कर दिया। जब तक्षक मुझे खाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा। परीक्षित बहुत रो रहे, बहुत पछता रहे। तो बाद में इन्हें व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां मिले हैं। बोले इधर आ परीक्षित महाराज, रो नहीं, रो नहीं, अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं। गौर से देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 दिन ही शेष है। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, बड़ा हो जाता है, सब कुछ कमा के गमा लेता है और दुनिया से चला भी जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा नहीं रहा क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन बनाया ही नहीं है और कच कच भगवान की दया से 7 दिन जिंदा नहीं रहा था। पैदा भाई मरी गए, जे नहीं मालूम पड़ा काय को आए। तो बोले अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन इधर आइए, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। परीक्षित महाराज आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, कथा सुनने के बाद तक्षक नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो परीक्षित को सुखदेव कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं वहां। एक बात और हम आपको बताएं जल्दी में, ये सुखदेव कौन थे? ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए थे सुखदेव? सुखदेव का परिचय अति संक्षेप में बोले, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। तो इन सुखदेव ने तोता के रूप में भगवान शंकर जी के मुखार बिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गई थी। कथा इन्होंने कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक दिन नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई और बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं। और देखो इन नारद का काम था झगड़ा कराना। एक दूसरे में जब तक ये झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें आनंद नहीं आता था, चैन नहीं पड़ता था। पूरे दिन इधर उधर उधर की इधर करते ही रहते थे। तो नारद ने देखा कि पार्वती और भोले बाबा बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आप दोनों में डंडा चलवाए। अब चले नारद पर्वत में, कैलाश पे। कब गए? बोले नारद जी तब गए जब मां शंकर जी नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। तब मौका देख लिया, अकेली है, चलो चलते। बीड़ा उठाया और बजाते हुए आगे बढ़े और वो एक गीत था नारद का, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए आगे चले हैं नारद जी।
गीत गाते हुए नारद आगे बढ़े बीड़ा बजाते हुए। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। नारद बोले श्री नारायण हरि हरि। बोलो सब लोग बोलो धीरे धीरे। भजन नारायण नारायण